टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो एनर्जीज है क्या है इस टाइम पर देखते हैं। तो कार्ड से ही पहले मैं एनर्जीज को लेने की कोशिश करूंगी कि क्या कार्ड से आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर, क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट सिचुएशन है, जो भी होगा टैरो कार्ड से मैं देखूंगी। तो चलिए पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ और आपसे बोलूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस में बना रही हूँ। जब भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी उसी टाइम से रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और साइन जो है वो मैं बता दूंगी। आप साइन से अपनी राशियाँ जो है मतलब मैं बता दूंगी, तो आप राशि के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पर्सन की राशि, आपकी राशि, किसी की राशि है इसमें, किसी की भी हो। मान लीजिए अगर पर्सन की नहीं मिलती है तो आपकी ही मिल जाए या फिर आपकी या दोनों की, है ना, राशियाँ जो है वो यहाँ पर। और कार्ड से देख लिया करिए कि एनर्जी जो है पास्ट की मिल रही है, प्रेजेंट की, एंड ऑल साइन के लिए है वैसे तो, है ना। और कोई भी देख सकता है क्योंकि रिलेशनशिप के लिए रिगार्डिंग रीडिंग है, तो आपका मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है और आप किसी अदर रिलेशन में भी हो सकते हैं। तो किसी भी रिलेशन के लिए कोई भी देख सकता है। सो ये कोई मैटर नहीं है कि आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो देखते हैं इस टाइम पर क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। ओके, तो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, एनर्जीज क्या है और टाइम पर आपके पर्सन की। एंड जो यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट में एनर्जीज मिल रही है, तो आपके पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पर। लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में कोई इस टाइम पर है, नहीं, उनकी लाइफ में सभी लोग हैं और कोई ना कोई है उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपकी कमी आपके पर्सन जो है इस टाइम पर महसूस कर रहे हैं, जो कि कार्ड शो कर रहा है। और मैं रीड करूँगी सारा, आपको डिफाइन करके दूंगी पूरा। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की कि इस टाइम पर अकेले हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में एंड बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं, सैड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर मन ही मन दुखी भी हो रहे हैं। सो ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन की जो एनर्जीज की जो इनर थिंकिंग है, जो इनर फीलिंग्स आ रही हैं, वो यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जो कि मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा आपके पर्सन किसी बात को लेकर अपसेट हो रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपसे मिलने की उनको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। और ये भी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर कि इन्होंने थर्ड पर्सन के पीछे या फिर थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। थर्ड पर्सन देखिए, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी हो, उसके वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब किया है। ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ और कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता निभाते हुए थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आना और आपसे मूव ऑन करने का दुख है इनको बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अपनी जो फीलिंग्स है ना, ये शायद कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सैड है आपके पर्सन। ऐसी एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं रीड करती हूँ अच्छी तरीके से इन कार्ड्स का। देखिए देखिए कार्ड्स, हर कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आज इस टाइम पर वाइब्रेट हो रहा है। आप ये चीज़ को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं एंड मिलके आपसे अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं। मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आपसे मिलना चाहते हैं। और राशियाँ भी आप देख लीजिए कि राशियाँ मैं बता देती हूँ कि राशियाँ कौन कौन सी यहाँ मुझे जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस एंड लियो और कैंसर मुझे सबसे पहले नज़र आ रही है। आपकी पर्सन अगर है यहाँ पर इस राशि में तो, एंड कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और वर्गो, ये राशियाँ नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। जेमिनी, टॉरस, एरीज,
एक्यूरेस वर्गो शायद मैंने बताया आपको, और नहीं बताया तो दोबारा सुन लीजिए, मुझे सडनली फिर से जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और लिब्रा और कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं। और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, फिर मैं कार्ड्स को रीड कर रही हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि सिचुएशन इस टाइम पर आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने थर्ड पार्टी को की वजह से आपको जो है वो पूरी तरीके से आपको धोखा दिया है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। या फिर अगर नहीं भी ऐसी एनर्जीज है कि आपकी क्या बोलो कि नहीं मैम थर्ड पर्सन की वजह से हमारे पर्सन ने नहीं हमें छोड़ा है, या फिर तो हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज हो। लेकिन जनरल रीडिंग है तो जो एनर्जीज मेरे पास आएगी तो यहाँ पर मैं वही चीज़ बोलूँगी आपसे। तो देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तो एलोन हो गए हैं आपके पर्सन, एलोन फील कर रहे हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि लाइफ में अकेलापन जो है ना वो उनको बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। उनकी लाइफ में सडन चेंज आया है आपके पर्सन की लाइफ में। देखो वो आपकी लाइफ में थे और आपकी लाइफ में रहते हुए भी आपके साथ रिश्ता निभाते हुए भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर्सन के साथ जो है वो रिलेशन को निभाया या फिर रिलेशन को रखा। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने आपसे 100 झूठ भी बोले हों। मतलब झूठ वाली एनर्जीज आ रही है, जैसे धोखा देते हैं ना किसी को, चीट करते हैं, मतलब बोलते कुछ है और करते कुछ है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है कि ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन हुए होंगे। यहाँ पर बैलेंस की भी एनर्जीज आ रही है, आप देख रहे होंगे कार्ड में। एंड यहाँ पर आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन और आपके बीच में बैलेंस ही बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि भाई आप लोगों के बीच में कुछ बैलेंस बन जाए तो रिश्ता जो है वो मतलब निभता रहे। मतलब जो रिश्ता जैसे कि उनको मूव ऑन करना पड़ा, ब्रेक होने पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो बैलेंस उन्होंने बनाया भी होगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए नज़र डालें तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज आप भी इस टाइम पर मेरे साथ एग्री होगे अगर आपकी एनर्जीज मिलती है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे लगातार शायद झूठ बोलते रहे होंगे या फिर कुछ चीटिंग वाली एनर्जीज मुझे जो है वो मैं फेस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि चीटिंग करना, किसी को धोखा देना या फिर झूठ बोलना, बातों को आप शायद उनको बोलते भी होगे या पकड़ लेते होगे। आप जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल कि वो ऑनलाइन होते हैं और अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सडन आप गए और वो ऑनलाइन ही थे और आपने जब पूछा कि और काफ़ी टाइम तक है वो ऑनलाइन, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ये मुझसे भी बात कर रहे हैं, किसी और से भी बात कर रहे हैं, तो सच्चाई क्या है इसके पीछे। तो हो सकता है कि आपने पूछा हो तो उन्होंने बोला हो कि नहीं भाई मैं आपके अलावा किसी और से ना तो बात करता हूँ, ना मेरे दिल में ना मेरे दिमाग में कोई और है। तो ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है कि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज में आए और बैलेंस बनाने की कोशिश की कि भाई आपके और उनके बीच में बैलेंस बन जाए, मतलब थर्ड पर्सन और आपके बीच में बैलेंस बन जाए ताकि रिश्ता जो है रिश्ते में दिक्कत ना आए, मतलब वो आपसे भी कंटिन्यू करते रहे एंड थर्ड पर्सन के साथ भी। ऐसी एनर्जीज आ रही है। थर्ड पर्सन हो सकता है कि फैमिली से हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कोई ही शी हो, कोई अदर पर्सन हो। तो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी देख रही हूँ कि ये जो एनर्जीज आ रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इस एनर्जीज में कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है कि कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में अगर है तो वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे नेचर का इंसान होगा जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करने वाला होगा, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता होगा। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की भी एनर्जीज आ रही है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा किया है थर्ड पर्सन की एनर्जीज के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी तो नहीं थे उस टाइम पर। वो जब वो आपसे बात करते थे आपके पर्सन, तब भी जो थर्ड पर्सन उनके साथ था या अभी है या जिसके साथ अगर वो है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर था और बहुत ज़्यादा उनसे उसी टाइम पर भी आर्ग्यू और लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था, मतलब। लेकिन फिर भी जो है वो आपके पर्सन को मैंने देखा, मतलब इस चीज़ को आपने भी नोटिस किया होगा कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे बराबर उन बातों के बाद भी कुछ ना कुछ झूठ बोलना या फिर इस तरह की एनर्जीज में थे, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी होगी ऐसी एनर्जीज में, क्योंकि आप बार बार पूछते होंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाता होगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते होंगे, या फिर जो भी एनर्जीज। तो ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी पर्सन की। लेकिन मैं सबसे पहले चीज़ यहाँ पर ये देख रही हूँ कि
वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा हावी और बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था उस टाइम पर आपके पर्सन को, और वो अपने से रिश्ता रखने पर मजबूर कर रहा था। ऐसी भी एनर्जीज मुझे आ रही है कि ये जो भी रिलेशन में थर्ड पार्टी साइड थी, उस साइड थी, या जिससे बात कर रहे थे, या फिर आप दोनों को, आपको पता है कि थर्ड पर्सन था, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहा था आपके पर्सन को कि भाई वो उसका साथ दे और वो उसके साथ मैरिज करे, या फिर उसका ही साथ दे। अगर मान लीजिए फैमिली थी तो वो बराबर जो है वो अपने अपने तरफ कर रही थी आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, और वो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड था वो डिस्टर्ब हो रहा था। यहाँ पर जैसे मैं एक चीज़ और कह रही थी अभी आपसे कि मैं क्योंकि अभी मुझे एक चीज़ क्लियर हुई है यहाँ पर, जब मैंने कार्ड में ज़्यादा देखा कि यहाँ पर जो बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही थी ना, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ये भी एनर्जीज आ रही थी कि आपके पर्सन आपको लॉस नहीं करना चाह रहे थे। मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जीज है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको लॉस नहीं करना चाह रहे थे, मतलब आपको आपको आपके साथ फ्यूचर देखते थे, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ मूव ऑन नहीं करना चाहते। देखिए अभी की जो एनर्जीज है उसके हिसाब से मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अलग अलग हो गए। थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक डिस्टर्बेंस को लेकर आया। आप दोनों के बीच में, चाहे वो थर्ड पार्टी आपको जानती हो चाहे ना जानती हो, लेकिन फिर भी रिश्ता तो आपका थर्ड पार्टी की वजह से ही खराब हुआ है। क्योंकि अगर बाई चांस की बात है, थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन को नहीं जानती थी, बाई चांस की बात है, तो भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था आपके पर्सन को कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा उसको बाबर बोलना, या फिर उसको समझाना, या फिर बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाना, या फिर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर तो था ही। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फियर तो था ही आपके पर्सन को इस एनर्जीज में कि थर्ड पर्सन का। तो मैं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं घबरा रहे थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पर, और उसी टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है, आपने भी बार बार पूछा होगा, या फिर बार बार आपकी लाइफ में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो रही होगी आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और आपकी जो एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप तो मूव ऑन हो गए आपके पर्सन से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आर्ग्यू हो गई थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर कहीं झूठ बोले आपसे, या फिर आपको कॉन्फिडेंस में रखा, कमिटमेंट भी दिया, बट लास्ट में वो थर्ड पर्सन के साथ जो है वो लाइफ में आगे बढ़ गए। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन उस टाइम पर भी आपको लॉस नहीं करना चाह रहे थे, उस टाइम पर भी आपको खोना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर आपके पर्सन जो है वो डिप्रेस्ड हो रहे थे। उस टाइम पर भी डिप्रेशन हो रहा था उनको, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और उसी टाइम पर आपकी भी आर्ग्यू हो गई, और कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में जो कनेक्शन था वो नो कॉन्टेक्ट वाला हो गया। मतलब गुस्से में आकर हो सकता है उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप गुस्से में आकर आपने कर दिया हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई हो, जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टेक्ट में आ गए। लेकिन टोटल में एनर्जीज अभी भी यही देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट है तो यहाँ पर वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे आप ये चाह रहे थे कि आपके पर्सन जो है वो उस टाइम पर आप चाह रहे होंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, और अगर नहीं चाह रहे थे तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप चाह रहे थे उस टाइम पर कि थर्ड पार्टी को छोड़ दें और हमारे साथ ही रहें, हमारे साथ ही फ्यूचर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में मैं हूँ, या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में ही लेकर आए हैं, अगर ऐसी एनर्जीज में आप थे, तो कहीं ना कहीं आज आपकी वाली जो एनर्जीज है वो आपके पर्सन पूरी कर रहे हैं। मैं ऐसे देख रही हूँ यहाँ पर जो कार्ड है मेरे पास हाथ में, उसमें एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन को छोड़ने का पूरी तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है डिसीजन वाली, आप भी देख सकते हैं इस एनर्जीज को, और ये डिसीजन सोच समझ के लिया है आपके पर्सन ने। मतलब एक होता है कि डिसीजन एक ऐसे ले लेते हैं भाई हम, बहुत से लोग होते हैं डिसीजन हमने ले लिया और फिर अपना डिसीजन चेंज कर दिया, बट ये जो डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने, जो मैं कार्ड में देख रही हूँ इस टाइम पर, आप भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सोच समझकर ये इंसान जो है यहाँ पर हर चीज़ को सोच समझकर जो है वो डिसीजन ले रहा है, और बहुत ही ज़्यादा अपने फैसले पर कायम रहने वाला इंसान लग रहा है कि भाई उसने जो डिसीजन लिया है सोच समझ के कि भाई मुझे थर्ड पार्टी को छोड़ना है, मुझे थर्ड पर्सन को छोड़ना है और आपके रिलेशन में दोबारा से एंटर करना है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब आपके पर्सन का आपके साथ रिलेशन था, आपके पर्सन हैप्पी थे
और ये चीज़ आप भी समझ रहे हो। इस टाइम पर एनर्जीज को मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, बैलेंसिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अंदर ही अंदर वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन को तोड़ दे, खत्म कर दे उस रिश्ते को, मतलब पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि थर्ड पर्सन उनका फैमिली मेम्बर्स हो, लेकिन फिर भी जो है वो उनको यही लग रहा है कि अगर हम इस रिश्ते में रहे तो आपके साथ कैसे उस रिश्ते को निभाएंगे जो उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की बहुत मैच्योरिंग एनर्जीज भी लग रही है, बहुत ज़्यादा समझदारी वाली एनर्जीज भी लग रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज भी लग रही है जिसमें आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपका फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन के दिल में अभी इस टाइम पर दिखाई दे रही है। और हुआ क्या है, ये हुआ है कि जब आप उनके रिलेशन में थे तब शायद वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी उस टाइम पर नहीं समझ पाए। और अभी क्या हो रहा है कि आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर उन्होंने आपको गुस्से में, जैसे मुझे एनर्जी जो मिली है कि गुस्से में हो सकता है उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो या आपने ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आर्ग्यू तो आप दोनों के बीच में हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई हैं। और अगर मान लीजिए ब्लॉक वाली एनर्जीज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपसे पहले की तरह ना तो बोल रहे होंगे ना पहले की तरह बात कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपके पर्सन जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो एक डिसीजन ले रहे हैं वो, और उनका जो डिसीजन है मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि वो पूरी तरीके से इस थर्ड पर्सन के रिलेशन से बाहर आने का डिसीजन है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलने वाले हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि जैसे ही वो थर्ड पार्टी के रिश्ते से पूरी तरीके से निकल जाएंगे तब वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे बोलेंगे कि भाई तुम चाहते थे या तुम चाहती थी कि मैं थर्ड पर्सन से रिलेशन से निकल जाऊं, तो मैं निकल के आ चुका हूं पूरी तरीके से तुम्हारे पास। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग किया एंड कहीं ना कहीं आपका और उनका जो आज रिलेशन डिस्टर्ब है, या फिर आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, या फिर आप मैरिड होकर अलग हो गए हैं, या फिर लव रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी की वजह से आप एक साथ नहीं रह पा रहे हो, या फिर लव करते हो एक दूसरे के से मिल नहीं पा रहे हो, या फिर काफ़ी पुराना रिलेशन हो सकता है आपका। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप और वो दोबारा से मुझे मिलते हुए दिखाई दे रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और डिफाइन कर देती हूँ आपको, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन के लिए झूठ बोले हैं आपसे, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से अपना कमिटमेंट चेंज कर दिया, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा रूडली हो गए। ऐसी एनर्जीज में अगर अभी आपके पर्सन थे या है तो कहीं ना कहीं वो आपसे, देखिए एनर्जीज भी कितनी प्यारी आ रही है। शेयर द लव, देख रहे हैं आप, खुद देख लीजिए अपनी आंखों से गाइस। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की कि वो अपना लव, अपना प्यार आपके साथ दोबारा से शेयर करने जा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर एक पर्सन है और उसका हाथ दिख रहा होगा और वो अपने हथेली पर जो है एक दिल को लेकर मतलब रखा हुआ है, ठीक है। एंड उसकी जो दिल है उसमें उसका हार्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है। इसमें आपको लाइट भी दिख रही है। कितने लोगों को लाइट दिख रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक मैजिक एनर्जीज है अगर आपको आपको मिल रही है तो एक एंजल्स का ब्लेस समझ लीजिएगा आपको। तो ये जो एनर्जीज है ये अपना जो हथेली है उस पर अपना दिल लेकर आपके पास समझ लीजिए आए हैं आपके पर्सन, और आपसे कह रहे हैं कि आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ और आपके बिना मेरी जो दिल है उसके ये सिचुएशन हो रही है। तो ये एनर्जीज को मैंने आपके साथ शेयर की क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज आपका जो है ये मैसेज जो है वो आपके पर्सन आप तक पहुंचाना चाह रहे थे, तभी ये कार्ड निकल कर आया ताकि मैं ये मैसेज को आप तक पहुंचा दूं। मैं और एनर्जीज को देख लेती हूँ। पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पर ही मैसेज किया करिए, कॉल नहीं किया करिए। ओके सो अभी मैंने आपको ये चीज़ शेयर की कि आपकी जो पर्सन है कहीं ना कहीं देखो जो कार्ड निकल कर आते हैं तो ये समझ लीजिए ये एक आपको एक इशारा दे रहे हैं एंजल्स कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए ये है, ठीक है, क्योंकि जो भी लोग रीडिंग्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ जाती हैं ये एनर्जीज। तो ये फीलिंग्स इस टाइम पर हो रही है, तो बहुत भावुक हो रहे हैं। मैं तो सीधा से यही बोलूँगी कि आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पर ट्रस्ट। देखिए
यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आपका ट्रस्ट खो चुका है उनके ऊपर और आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो दोबारा से आएंगे तो भी चले जाएंगे, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये तो जो आपके पर्सन है वो शायद अब उन पर बिलीव नहीं करना सही नहीं है, या फिर ये आप सोच रहे हैं कि अब पता नहीं रियूनियन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, वो बैक होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि डेफिनेटली कम बैक होंगे, क्योंकि एनर्जीज जो आ रही है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रही है आपको कि ट्रस्ट रखिए, मतलब विश्वास रखिए, है ना। तो जैसे मैंने अभी नाउ आपसे बोला कि जो भी कार्ड्स आते हैं मेरे पास वो आपको दिखाती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर का ही एक मैसेज होता है आपको, वही कार्ड्स निकलते हैं जो आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती है, ठीक है। तो जो लोग पर्सनल, जैसे बहुत से लोग होते हैं मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग के, तो वही कार्ड्स निकलेंगे जो आपके पर्टिकुलर एनर्जीज होती है। तो जनरल और पर्सनल में यही अंतर होता है बस, कि बिल्कुल पर्सनली वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ देख रही हूँ तो ये ट्रस्ट की एनर्जीज आ रही है, यानी कि आप अपना विश्वास अगर आपने खोया है तो उस विश्वास को मत खोइए। ये जो फीलिंग्स आ रही हैं, शेयर द लव, वो पूरी तरीके से अपना लव, अपना प्यार किसी को नहीं देने वाले। वो जो लव आपका है, जो प्यार आपका है, जो खुशी आपकी है, वो सिर्फ आपकी ही है, वो किसी की नहीं है। यहाँ पर मैंने जैसे बोला है कि छोड़ देंगे वो थर्ड पार्टी को, उन्होंने ये फैसला लिया है कि आपके लिए वो रिलेशन, उस रिलेशन को तोड़ देंगे। यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है वो ये आ रही है कि सोच समझकर उन्होंने डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन लिया है जो कहीं ना कहीं आपके और उनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके और उनके लिए मिल रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन का नाम लिख दीजिएगा ताकि मैं प्रेयर में शामिल कर दूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।